हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल इमरजेंसी है, मतलब भारत के आपातकाल है। भारत के आपातकाल को हम जानेंगे किस तरह से आता है, इसे थ्योरी सेक्शन और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जानेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपातकाल से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि हर बार आता ही है, तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे और आप उसे इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आपातकाल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं भारत के आपातकाल। तो बेसिकली जो है, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कौन कौन से? एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, और वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो आप कहोगे कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो 3 है। नंबर 1 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। एग्जाम में अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो आपातकाल है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको तीनों अनुच्छेद 352, 356 और 360 याद रखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 352, या इस तरह से पूछ लेगा कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल आता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आता है। तो एग्जाम में आपको अगर आप अनुच्छेद याद रखोगे तो बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। एसएससी में तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की कि क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये इसकी जो घोषणा होती है वो निम्न आधारों पर की जाती है। एक युद्ध, अगर किसी से युद्ध हो रहा है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। बाहरी आक्रमण, या किसी ने हम पे बाहर से आक्रमण कर दिया, किसी देश ने, चीन सपोज माना चीन ने, पाकिस्तान ने कोई आक्रमण कर दिया, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। एक सशस्त्र विद्रोह, अगर अंदर भारत के अंदर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्या होती है? राष्ट्रपति ही करता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो भारत की जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो किसके अंदर हो जाती हैं? वो राष्ट्रपति के अंदर हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल में के समय जो राज्य सरकारें होती हैं, जहां पर मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, तो निलंबित नहीं होती। सरकारें जो होती हैं वो निलंबित नहीं होती, अपितु जो संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। मतलब केंद्र सरकार के जो है, राज्य सरकार जो है, या राज्य किसके अंडर में आते हैं? केंद्र सरकार के, मतलब राष्ट्रपति के अंडर आ जाते हैं। और जो उस पर जो कानून बनेंगे, जैसे कि संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची पे कौन कानून बनाता था? राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाती थी। और लेकिन राज्य सूची जो होती है उस पर कानून कौन बनाता है? उस पर सिर्फ कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होगा? जो राज्य सूची होगी उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? वो केंद्र सरकार का, या राष्ट्रपति संसद का अधिकार होगा। तो राष्ट्रपति जब आपातकालिक घोषणा कर देता है तो उसे 1 माह के भीतर क्या होता है? संसद से क्या होता है? प्रस्ताव पारित कराना होता है कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। अगर संसद उसे पारित कर देती है, किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को, तो 6 माह तक उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक राष्ट्रीय आपातकाल, अगर युद्ध की कोई भी स्थिति बनी रहेगी, जैसे युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, बाहरी आक्रमण की स्थिति बनी रहेगी, तब तक वह आपातकाल जो है 6-6 महीने एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन सपोज मानो कि जब युद्ध की स्थिति खत्म हो जाए या युद्ध खत्म हो जाए तो 6 माह के अंदर क्या होगा? इलेक्शन कराने अनिवार्य होंगे। ये होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रारंभ में संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी प्रयोग किया गया था। मतलब जो सशस्त्र विद्रोह है उसकी जगह पहले क्या यूज किया था? आंतरिक गड़बड़ी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर क्या यूज किया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के नाम पर, मतलब किस संविधान संशोधन में पड़ा नाम?
तो आंतरिक गड़बड़ी था इसका नाम, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसका यह नाम पड़ा। अब 352 अनुच्छेद के मतलब राष्ट्रपति शासन के राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रयोग हैं और कब कब ये लगा। तो सर्वप्रथम जो था ये जब चीन ने आक्रमण किया था तो 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और 10 जनवरी 1968 को इसे वापस लिया गया। किसे? राष्ट्रीय आपातकाल को। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, तो चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को, और कब खत्म हुआ? 10 जनवरी 1978 को। दूसरा आपातकाल जो लगा वो पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा था 3 दिसंबर 1971 को। कब? 3 दिसंबर 1971 को। और ये किस आधार पर लगाया गया था? बाहरी आक्रमण के आधार पर। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तब 3 दिसंबर 1971 को यह लगा था। तो पहला चीन के आक्रमण के समय 1962 में, दूसरा 1971 में, किस टाइम? पाकिस्तान के युद्ध के समय। तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुई थी वो 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आकांक्षा पर के आधार पर की गई थी। तीसरी बार कब लगा? 26 जून 1975 को। तो पहली बार 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 1975 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरे और तीसरे की जो घोषणा हुई थी जब राष्ट्रीय आपातकाल हटा था तो 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल जो था हटा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 356 के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केंद्र सरकार जो होती है अनुच्छेद 356 को जब लगाती है जब राज्य में संविधान तंत्र का विफल हो रहा हो, या राज्यपाल जो होगा राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि यहाँ पर संविधान उल्लंघन कोई कार्य हो रहा है, तब क्या होगा? राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को क्या करेगा? अपने नियंत्रण में ले लेगा। लेकिन वो अपने ढंग से अपनी स्वेच्छा से नहीं लेगा, संसद के मत से ही या संसद द्वारा ही पारित, या संसद जब चाहेगी तभी वह ले पाएगा। तो राष्ट्रपति जो होता है राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्य की विवेचना के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए। जब यह अनुमोदन स्वीकृत हो जाएगा तो राष्ट्रपति 6 माह तक क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। मतलब अधिकतम कब होगा? 3 माह तक लगाया जा सकता है, और 3 माह से अधिक होने के बाद फिर इलेक्शन कराने वहां पर अनिवार्य होंगे। संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जाता है, मतलब 6 मंथ, और जो अधिकतम बढ़ाया जाता है वो 3 साल तक बढ़ाया जाता है, 6 के माह के मतलब पार्टीशन के। लेकिन 3 साल से अधिक पर क्या कराना होगा? फिर इलेक्शन कराना होगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के सामान्य बहुमत द्वारा ही पारित किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जो सलाह लेगा वो संसद जो पारित कर देगी कि हाँ यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तब राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। अब अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ किया गया? तो पंजाब के पेप्सू में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, और भारत में अब तक लगभग 100 से अधिक बार क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आपको जो बात याद रखनी है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, पहली बात। और कहाँ लगाया था सबसे पहले? तो पंजाब में लगाया था। पंजाब की किस जगह पर लगाया था? तो पेप्सू पे लगाया था। पंजाब के पेप्सू पर लगाया गया था। कब? 20 जून 1951 को। बस ये आपको 3 बात ये ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया था? राज्य में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया था? अनुच्छेद 356। कहाँ लगाया गया? पंजाब के पेप्सू में। और किस तारीख को लगाया गया था? ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो 20 जून 1951 को लगाया गया था। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। यह जब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत की स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें जो भारत की वित्तीय व्यवस्था है वो खतरे में है। लेकिन भारत में अभी तक क्या होता है? यह एक बार भी नहीं लगाया, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे? अपनी खेती कर लेंगे और कुछ कमा के खा लेंगे। तो इसलिए भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। यदि एक बार संसद ने के दोनों सदनों ने क्या होता है इसकी मंजूरी प्राप्त कर दी, तो वित्तीय आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए
प्रभावित कर दिया जाएगा जब तक इसे वापस ना लिया जाए। तो वित्तीय आपातकाल आपको ध्यान रखना है कि भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार नहीं लगा है, पहली चीज। दूसरी चीज एग्जाम में जो पूछी जाती है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं और एग्जाम में बहुत से बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो भारत में कितने प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए गए हैं? तो भारत में अभी तक 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आया गया है। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी अभी तक कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। कौन सी? 1962, 1971 और 1975 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को किसने प्रभावित किया? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से भारत के जो आपातकाल हैं वहां से लिए गए हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर हुई? तो आंतरिक अशांति के आधार पर हुई थी तीसरी बार आपातकाल की घोषणा। कब? 1975 में। राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? तो 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। अगर संसद इसे पास कर देती है तो 6 मंथ हो जाएगा, अगर संसद इसे नकार देती है तो तभी क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल जो होगा या राष्ट्रपति शासन होगा तब खत्म हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और एसएससी या यूपीएसआई या यूपी के जितने भी एग्जाम हैं या हरियाणा के एग्जाम हैं या बिहार के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। कौन सा? कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे आपके उस टाइम जब 1962 में चीन युद्ध हुआ था तब क्या थे? तब भारत के राष्ट्रपति थे। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके समय में की गई है? तो इंदिरा गांधी के समय में या इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? तो अभी हमने बात की थी कि भारत में जो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है उसकी घोषणा अभी तक एक बार भी कभी भी नहीं की गई है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1975 में आंतरिक अशांति कारण लगा था तब जब कौन थे? तो फरुखुद्दीन अली अहमद जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का शासन भार कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में तो राज्य का जो शासन भार होता है वो राज्यपाल संभालता है। या राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तब भी कौन संभालता है? तब भी जो राज्य का शासन भार होता है वो राज्यपाल ही संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, मतलब जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस समय जो राज्य का बजट होता है कौन पारित करता है? जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है राज्य में या राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तब संसद जो होती है राज्य सूची के विषय जो होते हैं उनको अपने अंडर लेती है और जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तब जो राज्य का जो बजट होता है उसे संसद ही देती है कि इस राज्य का इतना बजट है और इसको वह खत्म भी कर सकती है कि राज्य का बजट ना दे, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।